जब अपने पिता घटोत्कच की मृत्यु का बदला लेने रणभूमि में पहुंचा उनका दूसरा पुत्र। आखिर कौन था घटोत्कच का दूसरा पुत्र जिसे देवता भी परास्त नहीं कर पाए थे? तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। महाभारत के एक प्रसिद्ध योद्धा घटोत्कच, जिसके बल का जिक्र महाभारत में अक्सर किया जाता है, और उनसे भी शक्तिशाली थे उनके बड़े बेटे यानी बर्बरिक, जिनके युद्ध कौशल और 3 तीर की वजह से भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण को दान में उनका शीश मांगना पड़ा। लेकिन इस परिवार में एक और शूरवीर ने जन्म लिया था जो बेहद ही शक्तिशाली था। हम बात कर रहे हैं महाबली पांडव भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा की, जो राक्षस होते हुए भी धर्म के साथ खड़े रहे। महाभारत के युद्ध में अंजन पर्वा ने पांडवों को सहयोग प्रदान किया। वो बेहद ही शक्तिशाली और मायावी थे। दरअसल घटोत्कच का विवाह दिति के पुत्र मुरु की कन्या मोरवी से हुआ था और उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र सिंह के बालों वाला था, इसीलिए उसका नाम बर्बरिक रखा गया। अन्य दूसरा पुत्र अंजन पर्वा था और सबसे छोटा पुत्र मेघवर्ण था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घटोत्कच का वध बेहद ही मुश्किल था। कौरव पक्ष में कोई भी नहीं था जो घटोत्कच को मार सकता था। जब घटोत्कच ने कौरवों पर हमला किया तो आधी सेना का विध्वंस कर डाला, और तब कर्ण को इंद्रदेव से कवच और कुंडल के बदले मिले वासवी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। दरअसल इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। वहीं अंजन पर्वा के बड़े भाई यानी बर्बरिक की शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसा कि बर्बरिक ने अपनी माता को वादा दिया था कि वह हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। ऐसे में चिंतित भगवान श्री कृष्ण को दान रूप में बर्बरिक का सिर मांगना पड़ा। इस परिवार का एक और सदस्य यानी कि अंजन पर्वा भी महाभारत युद्ध में लड़ा था, और उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कौरवों की सेना का संघर्ष शुरू कर दिया। और तभी उनसे युद्ध करने रणभूमि में पहुंचे अश्वत्थामा। इन सब का वर्णन हमें महाभारत के द्रोण पर्व के अध्याय 156 में मिलता है। श्लोक 63 से लेकर 99 तक इस बारे में बारीकी से बताया गया है। इसके अनुसार घटोत्कच की मृत्यु की खबर जैसे ही अंजन पर्वा को मिली, उसी समय वो तिलमिला उठा और युद्ध भूमि में जा पहुंचा। अंजन पर्वा सीधे दुर्योधन का वध करने के लिए अपने विशालकाय रथ में आगे बढ़ा, जिसे बड़े बड़े घोड़े खींच रहे थे। और तभी घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र अंजन पर्वा ने अपनी ओर आते हुए अश्वत्थामा को देखा और उन्हें उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय आंधी को रोक देता है। भीमसेन के पौत्र अंजन पर्वा ने उसी समय अश्वत्थामा पर कई सारे बाण छोड़े, और उनके बाणों से आच्छादित हुए अश्वत्थामा मेघ की जलधारा से आवृत मेरु पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था। रुद्र, विष्णु तथा इंद्र के समान पराक्रमी अश्वत्थामा के मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने एक बाण से अंजन पर्वा की ध्वजा काट डाली, फिर 2 बाणों से उसके 2 सारथियों को मार डाला, और 1 बाण से उसके धनुष को काट डाला, और 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को बीच से फाड़ डाला। तत्पश्चात ही रथहीन हुए राक्षस पुत्र के हाथ से उठे हुए स्वर्ण बिंदुओं से व्याप्त खड्ग को अश्वत्थामा ने एक तीखे बाण से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और अंजन पर्वा पर भी बाण छोड़ दिया। तब घटोत्कच के पुत्र ने तुरंत ही सोने के अंगद से विभूषित गदा घुमाकर अश्वत्थामा पर दे मारी, और अश्वत्थामा उसी समय रथ से नीचे गिर पड़े। परंतु अश्वत्थामा के बाणों से आहत होकर अंजन पर्वा भी जमीन पर गिर पड़े। और तभी अंजन पर्वा ने अपनी मायावी शक्तियों का आह्वान किया। अंजन पर्वा ने तब आकाश में उछलकर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना करते हुए आकाश से वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। एक तरफ दुर्योधन भी परेशान था कि जिस तरह घटोत्कच ने तबाही मचाई और उनकी सेना का विध्वंस किया, वैसे ही उसका पुत्र भी ये तबाही मचा रहा है। ये कुछ समय और रणभूमि में रहा तो कौरव सेना पूरी खत्म हो जाएगी
और हम युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि पांडवों से युद्ध करने के लिए हमारे पास सेना ही नहीं बचेगी। तभी आकाश से हो रही वृक्षों की वर्षा से दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य सहित कई सारे योद्धा घायल हो गए। लेकिन द्रोण पुत्र ने आकाश में स्थित हुए मायाधारी घटोत्कच कुमार को अपने बाणों द्वारा उसी तरह घायल कर दिया जैसे सूर्य किरणों द्वारा मेघों की घटा को गला देता है। अंजन पर्वा ने अपनी सारी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन सभी मायावी शक्तियों की काट अश्वत्थामा के पास मौजूद थी। तभी गुस्से से भरा हुआ अंजन पर्वा नीचे उतरकर अपने स्वर्ण भूषित रथ पर अश्वत्थामा के सामने खड़ा हो गया। उस समय वह तेजस्वी राक्षस पृथ्वी पर खड़े हुए अत्यंत भयंकर कज्जल गिरी के समान जान पड़ा। उस समय द्रोण कुमार ने अपनी मणि के तेज से मामूली से बाण को भी पशुपतास्त्र में तब्दील कर लोहे के कवच धारण करके आए हुए भीमसेन के पौत्र अंजन पर्वा को उसी प्रकार मार डाला जैसे भगवान महेश्वर ने अंधकासुर का वध किया था। और इस प्रकार अंजन पर्वा वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल तो अवश्य आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौरव सेना के सभी महावीर योद्धा ध्वस्त पड़ गए अंजन पर्वा के सामने, और अंजन पर्वा उनके सामने भारी पड़ रहा था, तो अश्वत्थामा ने आखिर कैसे मामूली से बाण को पशुपतास्त्र बनाकर अंजन पर्वा को मार गिराया। दरअसल इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं बाणासुर, जिसे महादेव की कृपा प्राप्त थी, उससे अंजन पर्वा का युद्ध हुआ था, जहां अंजन पर्वा बाणासुर का वध करने ही वाला था। तभी बाणासुर ने महादेव को याद किया और महादेव ने अंजन पर्वा को रोका, लेकिन अंजन पर्वा नहीं माने। अंततः महादेव को अपना पशुपतास्त्र अंजन पर्वा पर छोड़ना पड़ा। पशुपतास्त्र अंजन पर्वा पर लगता उससे पहले ही उनकी माता मोरवी, जो स्वयं घटोत्कच की बीवी थी, उनके सामने प्रकट हो गई, जो एक शिव भक्त भी थी। और इस प्रकार शिव भक्त स्वयं पशुपतास्त्र के सामने आया। जिस प्रकार पशुपतास्त्र वहीं ठहर गया। इसके बाद मोरवी ने रोते हुए स्वयं भगवान शिव से उनके बेटे अंजन पर्वा के जीवन को बख्शने की गुहार लगाई और उनसे जीवन दान मांगा। भगवान महादेव को भी ना चाहते हुए भी अंजन पर्वा को जीवन दान देना पड़ा। लेकिन जाते जाते महादेव ने अंजन पर्वा और मोरवी को एक बात बताई कि भविष्य में कभी भी मेरे किसी भी अंश से युद्ध ना करना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरा पशुपतास्त्र पुनः सक्रिय हो जाएगा और मेरे अंश द्वारा तुम्हारे ऊपर छोड़े गए मामूली बाण हो या गदा हो, वो मेरे पशुपतास्त्र का रूप लेकर तुम्हारा वध अवश्य कर देंगे। और महाभारत के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। भगवान शिव के रुद्र अंशावतार यानी अश्वत्थामा द्वारा ही अंजन पर्वा का वध हुआ। आपके इस बारे में क्या विचार है? अंजन पर्वा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। और क्या आप भी मानते हैं कि अंजन पर्वा बेहद ही महान योद्धा थे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ।